आजादी, वो शोहदा का लहू आजादी, भूलते नहीं हो आजादी, हम नहीं भूलेंगे आजादी, ईंटों में गोली आजादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़, अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मौजूद हूं और आज एक लंबे अरसे के बाद अडियाला का माहौल तब्दील हो चुका है। पिछले कई हफ्तों से आपने देखा जो यहाँ पे सूरत हाल थी, जितनी कम तादाद के अंदर लोग थे और हम आपको मुसलसल रिपोर्ट करते रहते हुए हैं, बताते हुए आ रहे थे, कभी 10 लोग, कभी 50 लोग, कभी 100 लोग, तादाद इससे ऊपर नहीं जा रही थी और पीटीआई के रहनुमा भी इसको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। कल बड़ी सख्ती से अलीमा खान की जानब से कॉल दी गई थी। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ अडियाला जो है वो नारों से गूंज रहा है। कहीं पे नारा लगता है कि खान तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, कहीं पे मंडी वाले, कहीं पे गुजरात वाले, कहीं पे कश्मीर वाले। यानी ये जरा दिखा ले पहले, फिर अगली बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं कई आगे तक, यहाँ से लेकर गोरखपुर तक तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं। लोग क्योंकि गर्मी है वहाँ पे सामने दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। जरा इधर दिखाएं, ये पीछे लोग जो है वो खड़े हुए हैं। इस तरह इधर जो है वो भी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग अलीमा खान की क़यादत में बैठे हुए हैं और मुसलसल जो है वो नारेबाजी हो रही है। तो ये एक बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसे मनाजर यहाँ पे देखने को मिली है कि जब आप कह सकते हैं कि अडियाला की रौनकें जो हैं वो बहाल हुई हैं। अच्छा, एक खबर मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई सेनेटर मिशाल यूसुफजई, बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने पूछा कि ये क्यों नहीं आते पार्लियामेंटेरियन, तो उन्होंने कहा कि असल में जो पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी है या पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम ऑफिशियल्स को मना कर रखा है कि हम अलीमा खान के हुक्म के गुलाम नहीं हैं, हम अलीमा खान का हुक्म मानने के पाबंद नहीं है, लिहाजा आप अडियाला जेल मत जाएं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल खबर दुरुस्त है, कि बिल्कुल मना कर रखा है, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अब उस खबर के अंदर हो सकता है कोई वेटेज होती, हो सकता है लोग उस खबर को सच मान लेते। हमने रिपोर्ट भी किया, लेकिन अब यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यहाँ पे जो पीछे नारे लग रहे हैं और गूंज रहा है अडियाला, तो ये सूरत हाल तब्दील है। यानी ये खुद ये जो सूरत हाल है, ये जो मनाजर है, ये सेनेटर मिशाल यूसुफजई के दावे की तरदीद है। अगर ये कोई बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना कि अनप्रेसिडेंटेड या एक ऐसी कोई सूरत हाल जिसे कह दे कि बंदा कहे कि भाई पूरा मुल्क यहाँ पे पहुंच गया, अगरचे वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी साउथ पंजाब से, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, केपीके से, कश्मीर की क़यादत, इस्लामाबाद, और यानी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि 10,000 का नंबर है, लेकिन 2,000-2,500 बंदा फिर भी मौजूद है। तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो पिछले कई हफ्तों से एक सूरत हाल देखने को मिल रही है, उसको लेकर ये डिफरेंट सूरत हाल है। अच्छा, मिशाल यूसुफजई की जानब से जो दावा किया गया, जिसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जी खान ने तो मना कर रखा है और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने भी लोगों को मना कर रखा है। अब सलमान अकरम राजा साहब से हमारी बात हुई है, उनसे हमने पूछा कि इस तरह के दावे हो रहे हैं, क्या आपने लोगों को यहाँ आने से मना कर रखा है? अब उनका जो जवाब है, सबसे पहले वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सलमान राजा कहते हैं कि हम सब कारकुन हैं। इमरान खान से मुलाकात के दिन कोई लीडर है या कारकुन, कोई वजह नहीं कि किसी को कहने की जरूरत पड़े। मैंने कहा किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो अडियाला आए, उनको खुद आना चाहिए। अगर कोई नहीं आता तो उसके पास मजबूत वजह होनी चाहिए। बहनों की कॉल हो या पार्टी की कॉल हो, ये कोई वजह नहीं है। कॉल के बगैर भी आना चाहिए। अगर कोई एहतजाज पे नहीं आता तो उसको बताना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। एक दिन जो इमरान खान से मुलाकात के लिए मुकर्रर है, उस दिन भी अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सलमान अकरम राजा ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि सबको आना चाहिए, बगैर कॉल के आना चाहिए, किसी को कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबको ये अहम तरीन इशू है, इस पर अडियाला का रुख करना चाहिए। फिर एक और केस था, खान से मुलाकातों के लिए GHQ हमला केस के अंदर जो ATC रावलपिंडी के जज हैं, उनसे रुजू किया गया था कि खान से मुलाकात करवाने की इजाज़त दी जाए। तो अब जो ATC रावलपिंडी के जज हैं, उन्होंने वकील फैसल मलिक साहब को 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है और उन्होंने कहा कि मेरा तो दायरा इख्तियार नहीं था, GHQ हमला केस पर तो ऑलरेडी इमरान खान जमानत पर हैं, तो इस सिलसिले में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे रखा है, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए या उनसे रुजू करना चाहिए। आपने फजूल ये पिटिशन दायर की, तो लिहाजा उनको जुर्माना कर दिया गया है और कहा गया ये वाला जो जुर्माना होगा ये जो मरीज़ हैं उनके इलाज पर खर्च होगा। तो ये जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है।
सर ये बताइएगा कि आज मुलाकात का दिन है, आप अभी तक मुलाकात हुई नहीं है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पीटीआई के वर्कर्स भी पहुंच चुके हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी कुछ पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और कर बहादुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, मेरा आईन पाकिस्तान मुझे एक बतौर एक पाकिस्तानी, एक शहरी, एक पॉलिटिकल वर्कर के अपनी प्रोटेस्ट पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। 4.5 करोड़ एक इकाई का चीफ मिनिस्टर, 4 करोड़ से ज़्यादा वोट कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान, 2/3 मेजॉरिटी 2024 8 फरवरी को खान साहब को अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम के तवस्सुत से दी। बेगुनाह कैद है। इमरान खान की बहनें, साबका प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, सब किस लिए आते हैं? एक चीज़ के लिए, और वो ये है कि खान साहब को बेगुनाह कैद करने के बाद उनकी वाइफ को और वो तमाम असीरान जो बेगुनाह कैद हुए हैं, उनके लिए असल मकसद क्या है आने का? कि और हम क्या चाहते हैं? एक चीज़ चाहते हैं कि कानून और आईन के दायरे के अंदर जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर केसेस सुनवाई हो ताकि चीज़ें क्लियर हों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम इस मुल्क को, इस खित्ते को अमन की ज़रूरत है। किसी भी बेहतरीन फौज के लिए बेहतरीन कौम और मुत्तहिद कौम ही हर आजमाइश का मुकाबला कर सकती है। अभी क्या हो रहा है इस खित्ते में? अगर खान साहब बाहर होते तो क्या ये हालात होते? और सबसे बढ़कर ये कि आज 5 में मार्का हक है, जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, क्या वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बने? क्या DGI-SPR नहीं कहा? जब भी पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान का वो लीडर जो लोगों के दिलों में धड़कता है, एक ही बात करते हैं कि मेरे लिए हर चीज पाकिस्तान से शुरू होके और पाकिस्तान पर खत्म होती है। और वो लोग जो अपनी जाती मफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि वो कहते हैं कि ये मुल्क मेरा है, फौज भी मेरी है। अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है खान ने इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, हक और सच के लिए। इस वक्त तमाम इकाइयां परेशान और इस्तिराब में हैं। किसी को बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, किसी को नेशनल फाइनेंस कमीशन में उनका हक नहीं मिल रहा। महंगाई दिन ब दिन एक आम आदमी के घर की इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोग परेशान है, इस्तिराब में। इस खित्ते का अमन तो पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि होश के नाखून लेने चाहिए। क्या नहीं कहा गया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासत खत्म? क्या नहीं कहा गया था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की सियासत खत्म? क्या नहीं कहा गया था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म? सियासत खत्म, इज्जत जिल्लत कामयाबी सब कुछ रब देता है। तो आज मैसेज यह है अडियाला से कि इस मुल्क पर रहम करें, आने वाली नस्लों पर रहम करें, और इस मुल्क के अंदर जब इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगी। एक तरफ सलमान अख्तर राजा साहब हैं, दूसरी तरफ वलीमा साहब, आपस के इख्तिलाफात ये कब खत्म होंगे? कोई इख्तिलाफात नहीं है, आज भी अकेले अकेले बैठे कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखिए जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगला मुझे कहे कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, वहां क्यों नहीं खड़े? देखिए जी, जो भी यहाँ पे खड़ा है उसकी अजमत को सलाम है, उनकी गैरत को सलाम है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब आप हक और सच का अलम उठाते हैं तो आप बुग़्ज़ कीने से निकल आते हैं। आप किसी को जलील करना या किसी को खुशामदी करना, इससे निकल आते हैं। हमारा काम है खान की आवाज बनना, पार्लियामेंट में, फ्लोर पे, हर जगह, अदालतों में, और हक और सच का वो अलम जो खान ने उठाया है उसके दाई है। उनकी बहनों की अजमत को सलाम है। ये लीडरशिप, उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल लॉयर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मेरे जो पीटीआई के, चाहे ILF है, चाहे यूथ विंग है, चाहे ISF है, चाहे MPAs हैं, चाहे MNAs हैं, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे विमेन विंग है, चाहे माइनॉरिटी विंग है, चाहे वो लेबर विंग है, सबकी अजमतों को सलाम है। एक MPA नहीं टूटा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नहीं बिखरा, कारोबार बंद, चादर चार दीवारी को पामाल किया, हर किस्म का जुल्म और जबर किया। लेकिन पहले से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोग, पाकिस्तानी कौम खान के साथ खड़ी है। तो ये छोड़ दे कि कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। मार्का हक पे सर क्या पैगाम देंगे? मार्का हक
पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान। पाकिस्तान माँ है, पाकिस्तान इज्जत है, पाकिस्तान ईमान है। और जब भी दुश्मनाने पाकिस्तान सुन ले, कोई ये ना सोचे कि पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ हर जगह होता है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी सब कुछ कुर्बान पाकिस्तान पे, हरिमैन शरीफैन पे। और याद रखिए, इस मुल्क के अंदर बेहतरीन अमल क्या होगा कि जब कौम को गले लगाया जाए, बलोच को गले लगाया जाए, सिंधी को गले लगाया जाए, पंजाबी, सराइकी, उर्दू स्पीकिंग, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, सबको गले लगाएं। इस्लामाबाद टेरिटरी, जब हम मुत्तहिद होंगे दुनिया की कोई ताकत हमें चैलेंज नहीं कर सकती।